सभी भाइयों को नमस्कार। और आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्जाम शांतिपूर्वक निपटा लिया गया है। नहीं, शांतिपूर्वक तो नहीं, लफड़ेबाजी तो इस एग्जाम के अंदर हुई है। अच्छा, लेकिन अभी जो लफड़ेबाजी की वजह से शिफ्ट कुछ कैंसिल हो गई है, उन शिफ्ट का अब हम उन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम एक ऐसी कट ऑफ प्रेडिक्ट अब कर सकते हैं जो आपको फाइनली देखने को मिल सकती है। अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स उस कट ऑफ के आसपास अगर है तो वो डेफिनेटली सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने जा रहे हैं। तो वो कट ऑफ क्या है और वो कैसे प्रेडिक्ट की गई है, तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मैंने डेटा लिया उनसे, वो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया एग्जाम के अंदर, कौन सी शिफ्ट उन्हें हार्ड लगी डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट से, और कौन कौन से सेक्शन में किस किस ने कैसा कैसा परफॉर्म किया, और कैसे मेरे पास स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट भी थे और अच्छे भी स्टूडेंट थे, तो सभी के जो डेटा मेरे पास था। और इसके अलावा कुछ डेटा जो मुझे ऑनलाइन अवेलेबल मिला, वहां से मैंने डेटा उठाया है और एक बढ़िया परफेक्ट कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपको फाइनली मिलने वाली है, वो मैंने बना दी है। अच्छा जी, अब वो कट ऑफ मैंने दो तरीके से बनाई है, एक रॉ मार्क्स और आपका एक नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, रॉ मार्क्स मैंने हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट ली है, और इन्हीं शिफ्ट के बेस पर पे मैंने एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी तैयार कर दी है। इससे पहले भी मैं कई एग्जाम की कट ऑफ प्रेडिक्ट कर चुका हूं, जिसकी एक्यूरेसी 90 से 100% के बीच में रही है। तो फैक्टर क्या होते हैं जब भी मैं कोई कट ऑफ बनाता हूं, तो सबसे पहले ये मैंने फैक्टर यहां पर लिख दिए, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किसी भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने में प्ले करते हैं। सबसे पहला कि फॉर्म कितनी थी, तो फॉर्म 55 लाख ये पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, 55 लाख 50 से थोड़ा सा ज्यादा ही बता रहे हैं। पेपर का जो लेवल था, ये पेपर का लेवल भाई ये मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड बोलेंगे। ये कैसा था, डिफिकल्ट साइड इसको रखा ही जाएगा। वैकेंसी हमारी थी कितनी, 8113, और इन्होंने कितने क्वालिफाई करने हैं, 15 गुणा। 15 गुणा का मतलब ये हो गया 1,21,600 समथिंग, यानी कि 645 के आसपास ये आ जाएगा। इतने इन्हें क्वालिफाई करने किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। बात ध्यान रहे, अटेंडेंस कितनी है, 50 से 55% के बीच में अटेंडेंस रही है। ठीक है, मतलब काफी कम अटेंडेंस जो है जा रही है। अब इस बात का ध्यान दे थोड़ा सा कि जो 50 से 55% अगर मोटे मोटे तौर पे ले लें तो 27 लाख के आसपास स्टूडेंट एग्जाम देने पहुंचाए। उसमें से भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे, बहुत सारे तो अभी अंडर ग्रेजुएट होंगे, बहुत सारे तो सिर्फ ट्राई कर रहे होंगे, यानी कि मोटे मोटे तौर पे जो कंपटीशन होता है मुश्किल से 2 से 3 लाख लोगों के बीच में ही होता है, और वही लोग कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। ये बात को आप समझ लेना पहले। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहले किसकी, कट ऑफ बेस्ड ऑन रॉ मार्क्स। और रॉ मार्क्स में मैं कैटेगरी वाइज बताता हुआ चला जाऊंगा, शिफ्ट वाइज कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट के बेस पर। अगर आपके हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में इतने मार्क्स बन रही है जो मैं बता रहा हूं, जरा देखना हार्ड शिफ्ट में यूआर के मैं कह रहा हूं कितना कि 60 प्लस अगर बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली जा रहे हो सीबीटी 2 के लिए। और ओबीसी के 58 प्लस अगर बन रहे हैं, एक ईडब्ल्यूएस के 57, एससी के 54 और एसटी के 52, एक्स सर्विसमैन यहां पर 35 मैंने रखी हार्ड शिफ्ट में जब मैं बात कर रहा हूं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट की। तो मॉडरेट शिफ्ट में कितना स्कोर जा रहा है, ये प्लस साइड ही जाएंगे भाई, इससे कम तो नहीं जाएगा। ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, 65, ये 63, ये 62, 58, 52 और 35। 65 प्लस 63 प्लस 62 प्लस 58 प्लस 52 प्लस और 35 प्लस मॉडरेट शिफ्ट के लिए, तो आप सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की, कि आपकी जो फाइनल नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ कितनी रहने वाली है कैटेगरी वाइज। तो ये यूआर के लिए रहेगी 73 से 76, ओबीसी के लिए रहेगी 70 से 72 के बीच में। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है 65 से 70 के बीच में, एससी के लिए 60 से 65 के बीच में ये रखी है।
सॉरी, ये हमने एससी के लिए है ना, और एसटी के लिए हमने रखी है ये 58 से 60 के बीच में, और एक्स सर्विसमैन के लिए हम रख रहे हैं कितनी, 35 से लेकर के 40 के बीच में। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। और अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे हो तो आप सीबीटी 2 के लिए जा रहे हो। अच्छा, होगा क्या, हार्ड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइज्ड में कम से कम भी नहीं तो 15 से लेकर के 20 मार्क्स जरूर मिलेंगे, और मॉडरेट शिफ्ट वालों को 8 से 10 नंबर तो मिलते ही है, जबकि इजी शिफ्ट वालों को तो कई बार रिड्यूस भी कर देते हैं, उनके मार्क्स कम भी हो जाते हैं, एक एक दो दो देखे भी हैं, और ऐसा होता भी है, या एक नंबर ही बढ़ेगा या बढ़ेगा भी नहीं। तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, हार्ड शिफ्ट की और मॉडरेट शिफ्ट की। तो 15 से 20 मार्क्स तक हार्ड शिफ्ट वालों के बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं एक डेटा और चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा 55 मार्क्स भी स्कोर कर रहा है ना हार्ड शिफ्ट में, उसके भी चांसेस है, यानी कि अगर उसके 20 बढ़ जाते हैं तो वो 75 तक पहुंच जाएगा, जो कि 15 से 20 बढ़ते ही बढ़ते हैं, यानी कि 70 प्लस रहेगा। यानी कि 55 वाले भी फाइट में तो है, तैयारी वो भी करते रहे, वो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़े। नंबर एक चीज। दूसरा, जब कोई भी कट ऑफ प्रिडिक्ट की जाती है तो आप ये समझे कि वो सिर्फ एक हमारा एक तरीके से जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था, जो चीजें हमारे पास मार्केट में अवेलेबल थी, उसी सारी चीजों को एनालिसिस करके एक डेटा तैयार किया जाता है, और अपनी तरफ से हम कोशिश ये करते हैं कि वो 100% सही रहे, कोई भी मिसलीडिंग उसमें इंफॉर्मेशन ना हो, कैसी भी बिल्कुल सही डेटा को यूज किया जाए और सही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाए। ना मैंने ये ज्यादा लो बताइए, ना मैंने ज्यादा ये अप बताइए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इन्हें लेने हैं वो 1,20,000 के समथिंग, यानी कि उससे ज्यादा ही लेने हैं। अब पेपर की जो कट ऑफ है मेनली डिसाइड हो रही है किसके ऊपर, जीएस के ऊपर। जीएस में 15 से 20 मार्क्स स्कोर करना भारी पड़ गया है, क्योंकि इसमें कट ऑफ आपने करंट अफेयर आपने देखी, फिर इसमें आपने कंप्यूटर वाला सेक्शन देखा जो कि एकदम से सरप्राइजिंग कहीं ना कहीं एलिमेंट था, इजी थी कंप्यूटर वाले, जैसे शॉर्टकट कीज वगैरह पूछ रखे थे, लेकिन करंट अफेयर बहुत जबरदस्त थी। तो ये कट ऑफ कहीं ना कहीं लो लेकर के आएगा, यानी कि लोअर साइड ही रहेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 55 वाला जो स्टूडेंट है ना, वो भी परेशान ना हो, उसके भी चांसेस है। ये तो बिल्कुल सेफ है, अगर इसमें है तो आप बिल्कुल तैयारी के लिए जाओ। और 55 वाला सिर्फ एक उसका लक बाय चांस है, उसके भी होने की संभावना पूरी पूरी है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। जहां तक मैथ्स और रीजनिंग की बात है, मैथ्स और रीजनिंग में सभी बच्चों ने कम से कम 25-25 तो सभी ने स्कोर किया है। हालांकि मैथ कैलकुलेटिव रही है, फिर भी 25 तक बच्चे पहुंचे हैं, यानी कि मोस्टली बच्चे 25 तक पहुंचे हैं, मोस्टली बच्चे 25 तक पहुंचे हैं, एक्यूरेसी के साथ पहुंचे हैं। ये लेंदी थी, ये बात सही है, डिफिकल्ट भी थी, ये भी बात ठीक है, बट फिर भी 25 तक बच्चे पहुंचे। आप सभी से अब एक निवेदन है छोटा सा, कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो हमें अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लाते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपके बीच में आते रहेंगे जरूरी जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई नया अपडेट आंसर की आती है तो उसके बाद फिर से और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार फिर से देखेंगे सारी चीजों को, और जरूरत पड़ी तो फिर से एक बार कट ऑफ को रिवाइज भी करेंगे। वैसे तो ये फाइनल कट ऑफ है, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा चेंजेस की जरूरत पड़ेगी।